सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 3 से। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 3 से। आइए देखते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह झूठा है, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं, और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ परमेश्वर का दास जो यूहन्ना है कह रहा है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसमें उसे जान गए हैं। कहता है यदि हम परमेश्वर की अर्थात यीशु की आज्ञाओं को मानेंगे, कहता है यदि हम यीशु की आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। अगर हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं तो अपने इस काम को देखकर हम जान जाएंगे कि हम यीशु को भली भांति जान लिए हैं। क्योंकि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, वचन कहती है क्योंकि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, जो कोई ये व्यक्ति ये कहता है कि मैं यीशु को जान गया हूं और यीशु की आज्ञाओं को नहीं मानता, तो ऐसा व्यक्ति झूठा है, ऐसा व्यक्ति झूठा है। वह यीशु को अर्थात परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानता और उसमें सत्य नहीं है। वचन कहती है कि वह सच्चा नहीं है, उसके अंदर सत्य नहीं है, उसके अंदर झूठ भरा हुआ है। पर जो कोई उसके वचन पर चलता है, जो कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन पर चलता है तो उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। अर्थात जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चलता है तो ऐसे व्यक्ति के भीतर जो परमेश्वर का प्रेम है बसा हुआ है। क्योंकि जो परमेश्वर की सुनता और मानता है उसके भीतर परमेश्वर रहता है और परमेश्वर का प्रेम उसी व्यक्ति के ऊपर होता है। इसलिए वचन कहती है कि जो कोई उसके वचन पर चले तो उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं, इसी बात से हम जानते हैं कि हम उस परमेश्वर के अंदर हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर में हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, जो कोई कहता है कि मैं यीशु में बना रहता हूँ, तो उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा कि वह चलता था।
जो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं यीशु मसीह में अर्थात परमेश्वर में बना रहता हूँ, तो उस व्यक्ति को भी स्वयं को वैसा ही चलाना चाहिए कि जैसा यीशु चलता था। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा भी उसको अपना स्वभाव रखना चाहिए, वैसा अपनी चाल चलन, अपना बात, अपनी व्यवहार को वैसा रखना चाहिए, वैसा अपना काम रखना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन कहती है कि यदि हम सच में उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसकी आज्ञाकारिता यानी उसकी आज्ञाओं के मानने की बातों को देखकर हम उस परमेश्वर को जान जाएंगे। यानी जो कोई, यह वचन कह रही है कि जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा वही व्यक्ति परमेश्वर को भली भांति जान लेता है। अर्थात जो कोई ये व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, तो ऐसा व्यक्ति झूठा है, वह झूठ बोलता है, उसके अंदर एक भी सत्य नहीं है। क्योंकि जो कोई वचन पर चलता है सचमुच उसी के भीतर परमेश्वर का प्रेम है और वही व्यक्ति परमेश्वर को जान चुका है। इसलिए वचन कहती है जो कोई कहता है कि मैं परमेश्वर में बना रहता हूँ तो उसे भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप भी चाहते हो कि मैं परमेश्वर में बना रहूं तो अवश्य है कि अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलाइए, परमेश्वर की इच्छा पर चलाइए। यदि आप अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाओं पर बनाए रखेंगे तो सच में परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बना रहेगा और आप परमेश्वर में बने रहोगे। इसलिए आइए आज सुबह की प्रार्थना आप सबके लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, तो अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को स्पर्श कर। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन तक इन्हें बिल्कुल सुरक्षित अपनी आशीषों में भर के रख, ताकि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए। हर पाप, हर अधर्म से इन्हें बचा। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हर दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, वे सारे बंधन टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर, आज पूरे दिन के लिए हे परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज पूरे दिन इन्हें अपने आशीषों में ढांप कर रख, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष से सदा इनके जीवन में बनी रहे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता जैसा तेरी वचन में लिखा गया है कि जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर, ये लोग तेरे विश्वास से प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इन सबके शरीर में जो भी बीमारियां छुपी है वह सारी बीमारियां इनका शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया बिल्कुल नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, सर का दर्द, बदन का दर्द नष्ट होने पाए, इनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाए, हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके सीने में प्रॉब्लम, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, जिस कारण से सांस फूलती है वह कारण ही नष्ट कर और इन्हें भली बात चंगा कर। इनके गले की खराश बिल्कुल नष्ट होने पाए, सीने में दर्द हो या सीने में जलन हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में कफ का जकड़न हो तो बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जैसा तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए।
ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ है तू देखता और जानता है, उस सारी तकलीफों को इनके शरीर से अलग कर और इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, जैसा आपके वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के अंदर कोई प्रकार के वायरस का असर हो, यीशु के नाम से वह वायरस नष्ट होने पाए। जो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हो, तो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उसके शरीर के भीतर से कोरोना का असर बिल्कुल खत्म होने पाए, वह हर प्रकार का वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर महामारी का असर बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जैसा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस वचन के अनुसार, जैसा आपने कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा। तो हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे उन्हें हे परमेश्वर इन सारी महामारियों से बचा मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार का वायरस और उसके जो लक्षण इनके शरीर के अंदर है, वो सारे लक्षण बिल्कुल जलकर नष्ट होने पाए। आज के 2000 साल पहले कलवे क्रूस पर लहू बहाया था, उस सामर्थ्य लहू के द्वारा इनके शरीर को धो दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, हर प्रकार के वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर प्रकार की महामारियां जलकर नष्ट होने पाए, कोरोना बिल्कुल इनके शरीर इनके जीवन से निकल जाए, इनके घर से निकल जाए, परिवार से निकल जाए। हे परमेश्वर, जिन जिन लोगों के शरीर के अंदर जुकाम खांसी बुखार है बिल्कुल नष्ट होने पाए, कफ का जकड़न दूर होने पाए, सीने में प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, कमजोरियां नष्ट हो, नई ताकत शक्तियां आए। हाँ मेरे प्रभु, इनकी हड्डी में ताकत भर दे। हम प्रार्थना करते हैं इनके हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु के नाम से आगे रहता हूँ, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर, इनका रोजगार दिन पर दिन बढ़ना चालू हो जाए, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिलने पाए, इन्हें गरीबी के श्राप से छुटकारा दे मेरे प्रभु, इन्हें कर्ज के बोझ से छुटकारा दे, ताकि इनके सर का कर्ज बिल्कुल अदा होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन, हर एक के घर परिवार में आशीष दे, ताकि इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जिसके पास घर नहीं उसे घर मिले, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन को हम तेरे हाथ में देते प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी आशीषों में ढांप ले, ताकि संसार और संसार की सारी शक्तियां हे परमेश्वर, यदि इनके जीवन में कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करती है तो वो जलकर नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा आपने कहा वचन में कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को इन सब के लिए भेज। हे परमेश्वर, आज्ञा दे स्वर्गदूतों को, ताकि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, कि शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते आकाश के सोते से अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर, इन सबके जीवन में चाहे जो कोई बीमारी निकल जाए, कोई दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हे परमेश्वर, उनके जीवन में जितनी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए, हर प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान प्रभु, हम यीशु के नाम से विनती करते हैं कि तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम